जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी जेपीएससी 11 जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग का कल यानी कि 17 मार्च को आप लोग जेपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से दोस्तों आप लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोगों को थंबनेल में भी देखने को मिल रहा होगा कि ये वायरल प्रश्न है। ठीक है, वायरल प्रश्न है तो आप लोग इसको देखिए। ठीक है, एकदम 100 प्रश्न रहेगा। आप लोग देखिए, आप लोग कल इसका रिजल्ट देखने को एग्जामिनेशन में मिलेगा। ठीक है, एकदम 100% इसका रिजल्ट आप लोग कल देखने को मिलेगा, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना, ये वायरल प्रश्न है तो इसका भी कुछ महत्व है। ठीक है ना, इसका कुछ विशेषता है, तो ये आप लोग का एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। चलिए हम लोग एक एक करके पूरे 100 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर की प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद किस वर्ष से नागवंशी राजा एक करदाता राजा बन गए थे? दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, तो 1585 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को, हातू पंचायत के अध्यक्ष यानी मुंडा के सहायक कौन होता है? तो इसका आप लोग आंसर बता देना चाह रहे हैं तो ये आपका पाहन हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है हम लोग का, पहरा पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहरा पंचायत आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इसमें से आप लोग यहाँ 4 ऑप्शन दिया और एक गलत दिया, वो गलत आप लोग को चूज करके बताना है। ठीक है ना, तो देखिए पहरा पंच जो कि मुंडा जनजाति से संबंधित है, ये बिल्कुल सही बात है। पहरा राजा का पद वंशानुगत होता है, जो कि ये एकदम गलत है। ठीक है, तो पहरा राजा का चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा होता है। ठीक है, वंशानुक्रम के आधार पर नहीं होता है। बाद बाकी पहरा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही बात है। यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है, यह भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्रित चावल की गुंडी से जो पेय पदार्थ बनाया जाता है झारखंड की जनजातियों के द्वारा क्या कहा जाता है? तो इसको रानू कहा जाता है। ठीक है, रानू कहा जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का, सबसे हल्के दंड को जिसमें 5 से 150 रुपये तक का दंड दिया जाता है, संथाली समाज में इसे क्या कहा जाता है? तो संथाली समाज की बात करते हैं, इसमें इसको करेला दंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न विवादों के फैसले से खड़िया राजा का कौन अवगत कराता है? तो विभिन्न विवादों के फैसले से खड़िया राजा को ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये कौन करवाता है दोस्तों? करटाहा। ठीक है, करटाहा करवाता है। नेक्स्ट है, आदिम जनजाति बिरजिया पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो आदिम जनजाति बिरजिया पंचायत का प्रमुख की बात करते हैं तो ये आप लोग का इनमें से कोई नहीं होता है, क्योंकि इसका बिरजिया जनजाति का ये विशेषता है कि इसका कोई पंचायत तो होता ही नहीं है। ठीक है, कोई इसका सभा नहीं होता है। ठीक है, कोई महासभा नहीं होता इसके, यानी कुल मिला के पंचायत होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का, माल पहाड़िया पंचायत में प्रमाणिक का क्या कार्य होता है? तो माल पहाड़िया में पंचायत में प्रमाणिक का कार्य की बात करते हैं तो ये आप लोग का मांझी यानी कि प्रधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना होता है। मांझी की अनुपस्थिति में पंचायत का काम देखना होता है। इस हिसाब से हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, सदानों की गांवों की पहचान अखड़ा से होती है। करम उत्सव में लड़कियों के सामूहिक नृत्य को कहाँ होता है? तो ये आप लोग अखड़ा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम घोषणा करनी पड़ी? तो ये दोस्तों बुधू भगत जी थे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आप लोग का ढोकलो सोहर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया था? तो ये बिरसा मुंडा जी को जेल से छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
आप लोगों को इसका कल फ़ायदा लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो ये राम नारायण सिंह जी जो कि हजारीबाग लोकसभा के पहला सांसद बने थे और 1946 ईस्वी में संविधान सभा में इनको सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, यानी कि नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये 1975 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दोस्तों ये रामगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट है आप लोग का, संथाली जनजाति समाज में जापाड़, सोहराय, सोकरात, भागसीम, एरोक, बाहा आदि ये सब क्या है? तो ये एक प्रकार का त्यौहार है संथाली जनजाति का। नेक्स्ट है, हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हो जनजाति के पंचायत को ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, पीड़ के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया के प्रधान देवता क्या कहलाता है? यानी कि माल पहाड़िया के प्रधान देवता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका बात करते थे, ये धरती गोसाई कहा जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति की बात करते दोस्तों KR नारायण जी हुआ करते थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का, उन्नति समाज, कैथोलिक समाज तथा किसान सभा ने मिलकर निम्न में से किस पार्टी का निर्माण किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर की बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर आदिवासी सभा हो जाएगा, ठीक है। और इसका पहला अध्यक्ष बने थे जयपाल सिंह मुंडा जी। नेक्स्ट, तुस्को नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तुस्को नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो आप लोग चूज करके बताना है। तो देखिए इस नृत्य में केवल महिलाएं शामिल होती है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तुस्को नृत्य में पुरुष और स्त्री यानी कि महिलाएं दोनों शामिल होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषय लोकगीत है? तो मुंडाओं का आखेट विषय लोकगीत की बात करते हैं तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा जापी। नेक्स्ट है, झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मादर तथा काठी का संबंध किस वाद से? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गहनवाद, है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघे पर्व की बात करते हैं दोस्तों ये आप लोग का माघ महीने में मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, जनजाति साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन में है, तो जनजाति साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन की बात करते हैं जिसका आंसर आप लोग को हो जाएगा लोक कथा का, ठीक है। क्या हो जाएगा? लोक कथा का। देखिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गलत है वो आप लोग चूज करके बताना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय 10 जनवरी 1992 में बना था। यह विश्वविद्यालय तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग था। कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा ये पूछा है ना, तो इसका आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन हम लोग का सही है। नेक्स्ट है, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? तो तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो ये 1963 ईस्वी में हुआ था। इस हिसाब से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा जमशेदपुर में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, तुलिका की रचना किसने की? तो तुलिका की रचना की बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर आदित्य प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्य अधिकार किन की रचना है? तो ये आप लोग का माँ श्वेता देवी जी का है, ठीक है, जो कि बिरसा मुंडा के जीवनी पर लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट है हम लोग का, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो संथाल प्रवेशिका के लेखक की बात करते हैं ये डोमन साहू जी है, जो कि संथाली भाषा के भारत तेंदु भी कहा जाता है इनको, डोमन साहू जी को, है ना। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो ये छऊ नृत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी डूड कोठारी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा मनमसी मुंडू, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम की बात करते हैं, ये बोकारो में स्थित है ना। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी आप लोग का बोकारो में ही स्थित है। नेक्स्ट है, देखिए कूट भाषा दी है, इसमें आप लोग को चूज करके बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा 35 नंबर का, तो बी नंबर ऑप्शन होगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे किस राज्य की रहने वाली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा झारखंड, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, झारखंड खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2006। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक खेल के प्रशिक्षक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का सतनाम सिंह। नेक्स्ट है, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूयंहरी सर्वे किया गया? तो इसका आंसर आप लोग क्या रह जाने वाला है? विष्णु। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा 40 का आप लोग का सी नंबर, यानी कि दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, देखिए छोटा नागपुर CNT SPT एक्ट से आप लोगों को 12 प्रश्न रहेगा। तो देखिए इससे है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल में ये तीनों में लागू है, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का 42 को हो जाएगा क्या? राज्य सरकार। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितना प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रवाहित किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा 6.25%, राइट। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयंहरी रैयती की परिभाषा सम्मिलित किया गया है किसमें? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा मुंडा को। नेक्स्ट है, एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी विधवा माँ को दे सकता है? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा 1/3 वो दे सकता है, राइट। नेक्स्ट है, कितने वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद न करने पर रद्द कर दी जा सकती है? तो 5 वर्ष तक बंदोबस्ती नहीं होगा तो ये रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद कैसा होता है? तो गांव के मुखिया की पद की बात करते हैं तो ये अहस्तांतरणीय होता है, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है, SPT की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है? तो ये धारा आप लोग का 28 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपीलों के लिए परिसीमा से संबंधित धारा कौन सा है? तो अपील के लिए परिसीमा की धारा की बात करते हैं तो ये आप लोग को हो जाएगा धारा 66। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्यों में वनों का विस्तार कितना है? तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए इसको याद कर लीजिए, आप लोग को हो जाएगा 23,721, ठीक है। देखिए वन रिपोर्ट से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों में से कौन
से झारखंड के बारे में सही है, झारखंड के बारे में कौन सा सही है वो आप लोग को चूज करके बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है वो आप लोग को बताना है, ठीक है, कौन सा सही नहीं वो बताना है। तो ये आप लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा से लगे झारखंड के जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन इसमें से आप लोग चूज करके बताना है। तो इसमें हो जाएगा पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है। तो मयूराक्षी नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, मोतिहारी के नाम से भी जानी जाती है ना। पूछ देगा कि मोतिहारी नदी कहाँ से निकलती है, तब तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, मयूराक्षी जहाँ से निकलती है वहीं से मोतिहारी भी निकलती है, ठीक ना। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, हजारीबाग में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। नेक्स्ट है, इन जलप्रपात के संबंध में कौन सा मिलान सही है। देखिए 4 जलप्रपात दिया, उसमें से आप लोग चूज करके बताना है कि ये कौन गलत है, ठीक है ना। देखिए एक तरफ नदी का नाम दिया है और एक तरफ जलप्रपात का नाम। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों को रह जाने वाला है सुखल देरी जलप्रपात, जो कि शंख नदी में नहीं है। बाद बाकी हुंड्रू जलप्रपात हो गया, सुरेखा नदी में है। उसरी जलप्रपात उसरी नदी में है। केला घाट जो कि शंख नदी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है। तो झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का कुआं, है ना। नहर तो आजकल आया है, पहले तो कुआं से ही किया जाता था सिंचाई। और नेक्स्ट है, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो साल वृक्ष को पर्णपाती का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतरहाट क्षेत्र में। और जिला की बात करेंगे दोस्तों, हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, रांची पठार का निर्माण कैसे हुआ है। तो रांची पठार के निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के कारण हुआ है ना। नेक्स्ट है, राहत एवं पुनर्वास के लिए अस्थायी शिविरों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों की पहचान करना किसकी जिम्मेदारी है। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। नेक्स्ट है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी योजना को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो कम से कम 3 समाचार पत्र में प्रकाशित इसको कर दिया जाना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर LM जल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में नदी मत्स्य कृषि सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, किस अवधारणा के अंतर्गत खेती के साथ पेड़ों को भी उगाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा कृषि नवीकरण के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा 13 पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 कथन दिया, उसमें से आप लोग छांट के बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगी, यानी कि तीनों कथन सही है। यानी कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है। झारखंड में औसत वर्षा की बात करते हैं तो 1200 मिलीमीटर से 1300 मिलीमीटर होता है। झारखंड में निचले क्षेत्र वाली कृषि भूमि को दोन भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थित है। तो ये दोस्तों झारखंड के रांची शहर में स्थित है। कहाँ, रांची शहर में। नेक्स्ट है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, इसका स्थापना किया गया था दामोदर घाटी निगम के द्वारा, है ना।
नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं, आप लोग का धनबाद में स्थित है। शेंडाई फेरमोवर के अंतर्गत आता है, क्या आता है? आपदा जोखिम को समझना, क्षमताओं का विकास, अंतर संस्थागत तालमेल विकास करना। तो इस प्रश्न के आंसर उपयुक्त सभी कथन हो जाएगी, यानी कि तीनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू किया गया था, तो इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता है। तो देखिए यूनिवर्सल पेंशन में एपीएल बीपीएल की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, सभी लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए सी नंबर इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है? तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है झारखंड में चलाई जा रही तेजस्वी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान किस बैंक के द्वारा की गई थी? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि की योजना किस योजना का स्थान लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की जगह ये लेगी, राइट। नेक्स्ट है झारखंड में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास इसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा JF हैबिट के द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना की गई थी? और ये कहाँ किया गया था? दलमा वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि आप लोग का जमशेदपुर में स्थित है ना। कब? तो 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट है तोपचाची अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो देखिए दिया हुआ है कथन में, यह अभयारण्य धनबाद जिले में तोपचाची में स्थित है। यह 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य के अन्य अभयारण्यों की तुलना में यह एक छोटा अभयारण्य है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सही है ना। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दोस्तों 1974 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है 72वें वन महोत्सव में वन विभाग ने झारखंड की वृक्षारोपण का लक्ष्य क्या रखा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का 1.67 करोड़ पौधे का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है हम लोग का टेनू घाट में कौन सा विहार है? तो टेनू घाट की बात करते हैं, ये आप लोग का कौन सा है इसमें? तो हो जाएगा पक्षी विहार, है ना, पक्षी विहार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों की बढ़ोतरी से प्रभावित है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, उपयोग सभी। तो डी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण का निर्माण होता है कैसे? विभिन्न प्रकार के भौतिक या अजैविक स्थितियों से, विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? सी नंबर, यानी कि दोनों कथन हम लोग का सही है, ठीक ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दिया हुआ कथन में झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। राज्य के लगभग 11 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। झारखंड में गर्मी के दिनों में वनाग्नि के कारण वहाँ शुष्क पतझड़ वनों की अधिकता है जो आपदा के रूप में लेती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन जो है हम लोग का सही है। नेक्स्ट है हम लोग का भूमि अवनयन तथा मृदा प्रदूषण से झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर हो गया है? तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 7.20%।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? भारत में पर्यावरण विभाग की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वेल डन। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो ये आप लोग का बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची हो गया, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची हो गया, बिरसा मिरिक बिहार खुट्टी और जवाहरलाल नेहरू पार्क हो गया, यानी कि हम लोग का उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः कितने में किया गया? तो ये आप लोग का 3 क्षेत्रों में किया गया है, स्थल, वायु और क्या, बताइए क्या क्या होगा, बताइए। स्थल, वायु, है ना, और ट्रेन। नेक्स्ट है, झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन दिया हुआ, कौन सा सही हो आप लोग चूज करके बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को हम बता देना चाह रहे हैं, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 तथा 2 दोनों। यानी कि झारखंड राज्य में बाढ़ से 11 जिले प्रभावित हैं, राइट। पलामू एवं गढ़वा जिला में बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव धान की फसल पर पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं दोस्तों, ये जिला समाहर्ता करता है और जिला दंडाधिकारी करता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन के चरण रोकथाम, जोखिम कम करना, प्रत्युत्तर तथा रिकवरी, तो ये आप लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपदाओं से बुरी तरह से प्रभावित है? तो ये आप आपदाओं से प्रभावित जिले की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हजारीबाग जिला है ना। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक झारखंड की टीबी मुक्त बना दिया जाएगा? झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुसार बताइए। तो झारखंड सरकार के अनुसार टीबी मुक्त झारखंड ये आप लोग का 2025 तक बन जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग क्या रह जाने वाला है दोस्तों? तो गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में सबसे ज़्यादा ओबीसी का संख्या है, जनसंख्या है। नेक्स्ट है, अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा झारखंड बना है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? रणेंद्र, है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता खिताब झारखंड की किस लड़की ने जीता है? तो ये दोस्तों पूजा लकड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला बनी है। उनका संबंध कहां से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर से। नेक्स्ट है, रामगढ़ जिले के 15 वर्षीय शिवांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म में बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? तो ये नाटक हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये आप लोग को 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और थंबनेल में भी आप लोग को देखने को मिला था कि वायरल प्रश्न है, तो वायरल प्रश्न को आप लोग को करके जाना है और एग्जाम में इसका बेनिफिट आप लोग को 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। जो नहीं देखिएगा वो बहुत ही पछताइएगा, तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा, इसका बेनिफिट आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितने भी तैयारी करने वाले आप लोग के तरह भाई बंधु होंगे सभी का सहयोग कीजिए, वीडियो शेयर करके वो लोग भी देख सके और एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।